हेलो बच्चों, आपका स्वागत है ज्ञान विद्या चैनल में। कैसे हो बच्चे? बढ़िया रहो, बढ़िया होगे, मौज में होगे और अपने अच्छे से रहो। बिंदास होके पढ़ो, पढ़ाई करो, बिंदास होके करो। अगर टेंशन में रहोगे तो कुछ तो पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। और अपने पढ़ाई भी करो और अपने दिमाग को फ्रेश भी रखो, ठीक है। मेरा नाम पूजा है। मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मेरा नाम पूजा है। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, आप लोग जानते ही होंगे। आज मैं आपको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जीवन परिचय कराऊंगी। आपको पता ही होगा कि ये मतलब मैं क्रम बाई क्रम आपको करा रही हूँ। और आपको ये पेपर से पहले आपको 2 बार ये सिलेबस आपको रिवीजन करा दूंगी। अभी तो करा रही हूँ, फिर आपको एक बार फिर दोबारा से रिवीजन कराऊंगी। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बताना, फिर मैं दोबारा से बताऊंगी, ठीक है। आइए आप चलते हैं इनकी ओर, देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया अपनी जीवन में। जैसे पीछे जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ा था, और आइए आज इनका पढ़ते हैं। इनका ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जन्म सन 1894 ईस्वी में हुआ था। ये रहा। आप कह रहे होगे, आप सोच रहे हो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आओ चलो। इनका जन्म 1894 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इनका स्थान है एमपी के मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला कौन सा है? जबलपुर, ठीक है। और ये खेरागढ़ इनका गांव है। इनका गांव का नाम क्या है? खेरागढ़ है। खेरागढ़ गांव में हुआ था। क्योंकि हाल बाई चांस अगर पूरा डिटेल में लिखेंगे तो जो कॉपी चेक करता है तो वो भी मतलब देखेगा कि हाँ बच्चा को नॉलेज है, तो वो और अच्छे से देखा। क्या देखते हैं जीवन परिचय में? यही देखते हैं, जन्म स्थान देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, कहाँ पे जन्म हुआ था, और ये मतलब कौन सा जिला है, कौन सा गांव है। अगर ये मेन चीज है, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, अगर पत्नी है तो पत्नी का नाम, और इनका कौन सा गांव है, अगर ये अच्छे से लिख देंगे तो वो नीचे तो और डिटेल चेक करते नहीं, सिर्फ ये मेन चीज करते हैं। तो मेन ये अच्छे से अगर लिख दें ना तो एक आध दिन राइटिंग के पीछे नंबर कटता है। वैसे ये नंबर ये काटते नहीं है एग्जाम वाले, क्योंकि ये मेन चीजें देखते हैं। इनका जन्म स्थान जबलपुर जिले के खेरागढ़ में हुआ था, ठीक है। आइए अब इनके पिता का नाम, क्योंकि इस साइड से दिखाई दे नहीं रहा है, यहाँ से देखते। इनके पिता का नाम उमराव बख्शी था। इनके क्या नाम था? उमराव बख्शी, ठीक है। इनकी माता का नाम था मनोरमा देवी, और इनकी पत्नी का नाम है लक्ष्मी देवी। ये मैं आपको बाद में नोट करने के लिए दूंगी, ठीक है। अभी इनके बारे में ओनली देख रही है, लिख रही है, ठीक है। इन्होंने राजनाथ के स्टेट स्कूल में, ठीक है, ये मतलब रही है। और फिर कांकेर हाई स्कूल खेरागढ़ के ये इन्होंने अपनी जो भी सेवाएं देनी चाहिए, जैसे अपोलो स्कूल मतलब जैसे कोई पास में कॉलेज वगैरह है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, तो अपोलो इस लायक है कि मतलब देने के लायक है तो वहाँ पे दे सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने बख्शी जी ने कांकेर हाई स्कूल नाम का कोई कॉलेज होगा तो वहाँ पे इन्होंने जो भी मतलब जैसे पानी वगैरह टैंक वगैरह लगवा दी, तो इन्होंने वहाँ पे अपनी सेवाएं दी हैं, ठीक है। शिक्षक के रूप में दी होंगी इन्होंने, ठीक है, क्योंकि ये देखो लिखा है शिक्षक के रूप में सेवा प्रदान की है इन्होंने। ये दिग्विजय महाविद्यालय में ये प्राध्यापक भी रही है। क्यों प्राध्यापक मतलब प्रिंसिपल रही है। ये दिग्विजय महाविद्यालय में ये प्रिंसिपल भी रही है। और बख्शी जी ने एमपी में हिंदी साहित्य सम्मेलन में सभापति भी रही है, जो कि एमपी में जो हिंदी साहित्य सम्मेलन होता है ना, वहाँ पे ये सभापति भी रही है। तो आप अब इसे नोट कर लेना। अभी मैं 5 मिनट आपको दे रही हूँ, आप नोट कर लो, ठीक है।
कर लिया बच्चों आपने नोट। अब इसके आगे कराते हैं, ठीक है। चलो आइए बच्चों, आपको उसके आगे पढ़ाते हैं। और क्योंकि वहाँ पे ये कॉलेज में भी ये प्रधान अध्यापक रहते, उसके बाद आगे ये यहाँ से है, ठीक है। आप देखते हैं ये जो ये आचार्य द्विवेदी जी है ना, ये इनके बख्शी जी के ये गुरु थे, क्योंकि इन्होंने इन्हें पढ़ाया था। ये इनके गुरु थे बख्शी जी के। तो आचार्य द्विवेदी जी ने अपने बाद बख्शी जी को सरस्वती पत्रिका की बागडोर सौंप दी, क्योंकि जैसे सबके गुरु होते हैं तो कोई चीज देखते हैं कि मतलब ये कोई चीज की नींव रखते हैं। जैसे कहाँ पे कोई काम करना है, ठीक है। जैसे कोई हमारा शिष्य है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि ये काम कर देगा, तो हम उसकी शुरुआत कर देते। जो मेरा शिष्य होता है वो पूरा करता है। ऐसे आचार्य द्विवेदी जी ने बख्शी जी को सरस्वती पत्रिका का संपादन सौंप दिया था कि अब आगे जो भी पूरा करना है तुम ही करोगे इसे, ठीक है। ये सौंप दी। बागडोर माने मतलब उसका मतलब इन्हें वो कहा था कि इन्हें तुम पूरा करोगे, मैं इसका शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है। 1920 से लेके 1927 तक मैंने मतलब यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया 27, आप समझ लेना। 1920 से लेकर 1927 तक सरस्वती पत्रिका का सफलता पूर्वक संपादन किया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बागडोर सौंपी थी। इन्होंने ये सौंपी थी यहाँ पे सरस्वती पत्रिका की बागडोर यहाँ पे सौंपी थी। और 1920 से इन्होंने स्टार्ट किया और 1927 तक इन्होंने सफलता पूर्वक अच्छे से उन्हें पूर्ण कर दी थी, ठीक है। लिख दी थी अच्छे से। और इनकी अब लिखने के बाद ये फिर इनकी ये 77 वर्ष के हुए, 77 वर्ष के लगभग टाइम पे ये पूरी कर दी थी, ठीक है। उसके बाद किसी कारण इनकी मृत्यु हो गई, बख्शी जी की मृत्यु हो गई। 1971 में इनका स्वर्गवास हो गया था। तब ये 77 वर्ष के थे। जो मैं आपको बता रही हूँ सारी चीज यहाँ पे मैंने नोट कर दी है, आप टेंशन ना लो, आप लिख भी सकते हो, मैं आपको मौका भी दूंगी, ठीक है। और ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे इन्होंने काव्य, कहानी, निबंध, आलोचनाएं। इनके जो बख्शी जी थे ये साहित्य प्रेमी थे। इनके पिता भी माता भी ये मतलब शुरू से ही साहित्य प्रेमी थे। ये इन्होंने बीए भी किया और मतलब इंटर भी की, हाई स्कूल भी की। तो ये इनका मन था कि मैं साहित्य में कुछ चीजें लिखूं और मतलब कुछ करूं। ये शुरू से ही विद्यार्थी जीवन से ही जब ये समझदार हुए, इन्होंने पढ़ाई मतलब ये समझदार हुए, बड़े हुए, इन्होंने देखा कि मेरे पापा भी साहित्य प्रेमी है। पापा मतलब पिताजी, मेरी माताजी भी साहित्य प्रेमी हैं। तो इन्होंने देखते देखते भी ये भी साहित्य प्रेमी बन गए। इन्होंने धर्म, समाज आदि के रूप में इन्होंने काफी मतलब रचनाएं वगैरह की है, ठीक है। और ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य है इनका रातदल, सतदल, अश्रुदल आदि, ठीक है। और ये इनकी कहानी है झलमल, अंजलि। ये दो ही है इनकी कहानी। इन्होंने कहानी दो ही सिर्फ लिखी है। और इनका निबंध है पंचपात्र, कुछ बिखरे पन्ने। ये तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। कुछ बिखरे पन्ने और ये प्रबंध, पारिजात आदि, ठीक है। और ये इनकी आलोचनाएं विश्व साहित्य शिक्षा और ये रहा आपका विमर्श। ये आदि मतलब और भी सारी बहुत सारी है इनकी आलोचनाएं। और इनकी कहानी सिर्फ दो ही है, निबंध, काव्य। ये बहुत सारी है, मैंने तीन क्योंकि तीन ही आते हैं ज्यादातर, ये तीन ही मैंने लिखे हैं। और आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ज्यादा आपको याद
करना भी नहीं है, ठीक है। और ये देखो, ये अगर आप इसे अच्छे से याद कर लोगे, जैसे जयशंकर प्रसाद है, पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी जी है, तो ये ना आगे जैसे आप इंटर कर लोगे, इंटर के बाद फिर मतलब जैसे पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं, तो ये कहानी वगैरह आती हैं। क्योंकि भैया मैंने भी तैयारी की है, मैंने भी दी है पेपर, और मैंने भी बीटीसी की है, मैं भी टीचर लाइन में हूँ, ये उसमें भी आते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देख लोगे ना, तो आप इन्हें अच्छे से कर लो, फिर आपको बाद में परेशानी नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं इन्हीं की मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, तो मैं आपको अंदरूनी तरीके से लिखा देती हूँ, तो आपको मतलब परेशानी ना पड़े। क्योंकि मैं भी, मुझ पर भी बीत चुकी है। क्योंकि जब शिक्षक पे बीतती है, जब टीचर पे बीतती है, तभी तो वो जानता है कि मैं अपने बच्चों को इतना कराऊं, इसलिए आगे कोई परेशानी ना हो। तो मैं भी करा रही हूँ, और मैं भी जो मुझे लगता है कि ये अंदरूनी जाके इसके बारे में और बताना है, तो मैं वो आपको बताती हूँ। और जो मतलब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको इतना अंदरूनी जाके नहीं बताती हूँ। आप लोग टेंशन ना ले, ठीक है। अभी आप नोट कर सकते हैं, नोट करो, चलो करो आप नोट। हो गया बच्चों नोट? आइए अब आपको ये नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं। आपकी नेक्स्ट वीडियो का जीवन परिचय होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो भी तो और अच्छी उन्होंने बहुत सारी मतलब चीज़ें की हैं, और मतलब उन्होंने पुरस्कार भी पाए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो उनको आपको आगे और डिटेल में पढ़ाएंगे, उनका तो और अच्छे से पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। अब आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, और सावन अच्छे से एंजॉय करें। हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ, वंदे मातरम।